अमित, जरा बताइए कि वहां से क्या तस्वीरें आई हैं, लोगों में क्या चर्चा केंद्र रही, क्योंकि हिमालयन जोन को लेकर जो सिद्धार्थ जी ने बातें बताई वो तो कह रहे हैं कि आगे भविष्य में कोई बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। हालांकि उसकी तैयारियां हमें करनी होंगी, लेकिन ये बातें ही अपने आप में डराने के लिए काफी है। जी शुभंकर, देखिए, झटका नेपाल में एपिसेंटर है। 5.4 मैग्नीट्यूड का झटका महसूस होता है। और न्यू टिहरी में जब हम बैठे हुए थे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जमीन तले, जो कहते हैं ना, पैरों तले जमीन खिसक रही है, वो वाला दृश्य बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए महसूस हुआ था। कि जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं या कहीं आप टिक के बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल जबरदस्त झटका था। तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। और यही वजह थी कि तुरंत लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। और लंबे समय तक लोग बाहर इंतजार भी करते रहे शुभांकर, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी दफे इस तरह का झटका है। और खासकर उत्तराखंड में लोग आपदा को लेके हमेशा एक तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह से जिक्र हो रहा था भूकंप का, और उसके साथ साथ अलग अलग तरह की आपदाएं जो उत्तराखंड ने पिछले दशकों में कुछ सालों में और 2 दशकों में झेला है, उसकी वजह से प्रिपेयर्डनेस कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दिखाई देती है। और यही वजह थी कि लंबे समय तक लोग घरों के बाहर इंतजार करते रहे। और इसको आप कहिए तो अलर्टनेस, सही रूप में पॉजिटिव ठीक अलर्टनेस है। भी है। क्योंकि एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इंतजार जरूर करिए दूसरे झटके का। एक और अहम बात ये है यहाँ पे कि नैनीताल जैसे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है शुभांकर, वो अब मैसेज अपील कर रही है लोगों से कि भूकंप ऐप आप डाउनलोड करें, ताकि आपको एकदम जरूरी जो सही इनपुट है वो तुरंत से मिल पाए। ठीक है, शुभांकर, आप वो ऐप भी डाउनलोड कीजिए, साथ ही सही जानकारी आपको मिल सके, इसलिए हमने तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया है और उनके जरिए हम आप तक भी सही जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। एके शुक्ला सर हमारे साथ जुड़े हैं। एके शुक्ला सर, आपने एक एक्सपर्ट की बात सुनी, आपने हमारे संवाददाता को सुना, आपने तमाम तस्वीरें भी देखी। अब बड़ा सीधा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है कि एक हफ्ते में 2 झटके महसूस किए गए और एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि आगे झटके आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो ये बातें लोगों को डराती हैं, मन में शंका पैदा करती हैं। ऐसे में एक एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और कितना सीरियस थ्रेट ये है एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप का आना? नहीं, देखिए, ये एक हफ्ते में दूसरी बार ये एक साधारण सामान्य प्रक्रिया है। जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके आफ्टर शॉक आते हैं। और आफ्टर शॉक कम से कम 1 मैग्नीट्यूड के से कम तक हो सकते हैं। तो जो अभी 2-3 दिन पहले नेपाल में भूकंप आया था 6.3 मैग्नीट्यूड का, और उसी का आफ्टर शॉक है। छोटे छोटे अर्थक्वेक पहले से चल रहे हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, छोटे थे इसलिए हमारे यहाँ पे महसूस नहीं किए गए हैं। तो ये एक थोड़ा बड़ा था, 5.4 का था। तो ये एक दिल्ली और आसपास के इलाकों में आपने उत्तराखंड और यूपी बिहार में कुछ महसूस किए गए होंगे। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जब अर्थक्वेक होता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि आएगा या बड़ा आएगा कि नहीं, लेकिन ये जैसा कि आपके रिपोर्टर्स ने बताया और किसी साहब ने बताया, ये एरिया इलाका जो है, जो हिमालय क्षेत्र का इलाका है, वो बहुत सेंसिटिव इलाका है। और इसमें आठ आठ जैसा कि बताया भी आप लोगों ने कि नेपाल में आ चुका है, 8 से बड़े भूकंप भी आ चुके हैं। और एक प्रिडिक्शन भी है कि यहाँ एक बड़ा भूकंप आ सकता है। सेस्मिक गैप जैसा कुछ चीज है वहाँ पे, जो कि कुछ एरिया है जहाँ पे 100 साल से करीब कोई भूकंप नहीं आया है। तो वहाँ एक भूकंप आने की संभावना है। कब आएगा, कैसे आएगा, कब कितना होगा, जैसा कि बताया, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब जहां तक इसको आपने पूछा कि क्या किया जा सकता है, जी। तो अभी तो फिलहाल जो भूकंप आ रहे हैं उनमें तो यही है कि आप कोशिश करिए कि बाहर निकल जाए, या चूक अगर बाहर नहीं निकल सकते, हाई राइज बिल्ड, क्योंकि ये जो महसूस हुए होंगे हाई राइज बिल्डिंग में हुए होंगे। जनरली ग्राउंड फ्लोर में इतना महसूस नहीं होते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग से बाहर आना ये भी एक बहुत, अगर प्रॉपरली प्लान नहीं है कहाँ से निकलना है जी, क्या है, अगर समय नहीं है, तो वो भी एक ठीक है मुश्किल सर। काम है। ठीक है, हमारे साथ महेश जी भी लगातार बने हुए। महेश जी, आफ्टर शेक की बात की गई, अब आफ्टर शेक का भी क्या कोई पैरामीटर होता है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट हमें शुरुआत में मिले, वो कह रहे थे कि 2-2.5 तक होता है, लेकिन इस बार 5.4 की तीव्रता है। तो इसे भी आफ्टर शेक में गिना जाए या भूकंप माना जाए? और एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप आना आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली के लिहाज से जो जोन 4 में आता है खतरे के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए शुभंकर, ये जो भूकंप आ रहा है, ये दूसरा जो भूकंप है 5.8 5.4 इंटेंसिटी का, तो ये आफ्टर शॉक नहीं है, ये दूसरा नया भूकंप है। इससे पहले जो 6.3 आया था,
तो क्या होता है कि अगर मैग्नीट्यूड 5 से 6 यानी कि रिक्टर स्केल पर एक नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि 10 गुना ज्यादा बड़ा भूकंप है वो। तो इसको हम कह सकते हैं कि पहले वाला भूकंप काफी बड़ा था। और ये जो हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो जोन है पूरी, ये सिस्मिक जोन 4 और 5 में आती है। यहाँ पर दो प्लेटें हैं, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 बड़ी बड़ी प्लेट हैं जो पूरे ग्लोब के लिथोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं। तो ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जोड़ है हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये जोन 4 और 5 में आते हैं। तो ये जो पहला भूकंप था वो था। उसके बाद आफ्टर शॉक जो होते हैं वो दो से 3 रिक्टर स्केल पर होते हैं, उससे कम भी होते हैं, और जो काफी दिनों तक चलते रहते हैं। क्या होता है कि जब दोनों प्लेटें, ये जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के अपोजिट सरक रही है, तो जो चट्टानों में जो टेंशन बढ़ती है, जब वो जी। टूटती हैं, तो ये भूकंप आता है। और जब वो सेटल होती है, यानी कि जब टूटती है तो उसके बाद धीरे धीरे सेटल होती है, तो उसको आफ्टर शॉक कहते हैं। तो पहला बड़ा जो झटका होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद आफ्टर शॉक जो होते हैं वो काफी हल्के होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बड़ा भूकंप आ जाता है, अगर 6.5 या 7 के आसपास का है, तो उससे जो बिल्डिंगों में या जो स्ट्रक्चर्स है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो आफ्टर शॉक अगर हल्का भी होता है तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। और जो दिल्ली की बात करें तो जब भी उत्तराखंड या नेपाल में कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके झटके यहां तक महसूस होते हैं। ठीक तो है। दिल्ली में इतना बड़ा खतरा नहीं होता। आफ्टर शॉक्स में भी दिल्ली में कोई खतरा नहीं होगा। और जो दिल्ली का कुछ इलाका जो आता है, एक तरह से कहते हैं हेयर पिन बैंड है, जो उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक, ट्रांस यमुना तक आ रहा है, तो जोन 4 में आती है। तो दिल्ली में बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगर उत्तराखंड में 7 या 7 से ऊपर का अगर भूकंप आएगा तो दिल्ली में भी काफी उसका असर देखने को मिल सकता है। ठीक है।